कहा कि पॉजिटिव बात मैं करता हूं और आशा भी यही करते हैं कि आप पॉजिटिव ही सब कुछ बताएंगे। तो क्या लग रहा है, इलेक्शन किस दिशा में है? देखिए, 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने महाराष्ट्र की तस्वीर बदल दी। मैं जब वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो 12,000 करोड़, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में 6,000 करोड़ और जो प्रोजेक्ट 50% से ज़्यादा काम हुआ था उसको पूरा करने के लिए 6,000 करोड़, 12,000 करोड़ मैंने दिए। फिर हमारे रोड के सेक्टर में 5 लाख करोड़ का काम हुआ। आयुष्य योजना में 20 करोड़ लोगों को फ़ायदा हुआ। हमारे यहाँ विशेष रूप से उज्ज्वला योजना में करोड़ों लोगों को फ़ायदा हुआ। तो समाज में गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण कैसे हो और जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक पिछड़े हुए हैं उस दरिद्र नारायण का जीवन कैसे सस्टेनेबल बने, यही हमने कोशिश की और यही करने की कोशिश हमारे जीत का सबसे बड़ा कारण होगा और यही हमारा कार्यक्रम है। पार्टी में कितने नितिन गडकरी हैं? बहुत है, मैं पार्टी का ही हूँ। लेकिन जितनी पॉजिटिविटी से आप बोलते हैं, इसमें नारे भी चलते हैं, उद्देश्य भी चलता है, प्रोपेगेंडा भी चलता है, एजेंडा भी चलता है। देखो, हर आदमी अपने हिसाब से चलता है, बोलता है। हमने अपनी बात को पॉजिटिव और अच्छे ही तरीके से रखनी चाहिए और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे विचारों की लड़ाई विचारों से होनी चाहिए। ऐसे ही चलते आगे के सुधार होते जाएगा। गांव के लोग कितने बिटकॉइन को समझ पाएंगे जो कल हुआ? मेरी तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं है इसमें, क्योंकि मुझे मालूम भी नहीं उसके यहाँ से। अभी जो एजेंडा बनाया गया उसमें उलेमा भी आ जाते हैं, डराया जाता है, ये कहा जाता है कि भाई अगर सरकार आ जाती है बीजेपी की तो आगे भविष्य आप लोग देख लीजिए, इसलिए, और इस पर कई वीडियोस भी सामने आते हैं। क्या कहना हो? देखिए, मैं पहली बात आपको पूछता हूँ कि हमने उज्ज्वला योजना में 9.5 करोड़ लोगों को गैस का सिलेंडर और सिगड़ी दी। हमने आयुष्य योजना में 20 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की मदद की। हमने लाडली बहन योजना में सब महिलाओं को, बहनों को अनुदान मिल रहा है। क्या हमने कभी कोई डिस्क्रिमिनेट किया कि दलित होगा, मुसलमान होगा, वो अप्लाई नहीं करेगा? ऐसा किया नहीं किया। हमारी बातें यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसी पे हमने काम करने की कोशिश की। बैकबोन की तरह आप देखे जाते हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, या फिर मैं कल से घूम रहा हूं नागपुर की सड़कों पर, तो प्रत्याशी से पहले नितिन गडकरी जी का नाम आता है। वो है ना, तो ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा कोई बन क्यों नहीं पा रहा? ये तो आप ही अध्ययन करें। मैं एक कार्यकर्ता हूँ, यही आप जहाँ बैठे हो, यही दीवारों पर मैं लिखने का काम करता था, पोस्टर। लेकिन पहले 2 मिनट में भारत की अहम खबरें आपको दिखा देते हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मतदान किया है, परिवार के साथ डाला वोट। वोटिंग के बाद बोले डिप्टी सीएम, कहा वोट करना हमारा अधिकार, वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, वे विकास के लिए मतदान जरूरी। अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर बोले बीजेपी नेता विनोद तावड़े, कहा मुझ पर लगाए गए आरोप गलत हैं, साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। बीजेपी का महाविकास अघाड़ी पर करारा हमला, बिटकॉइन को लेकर लगाए गंभीर आरोप, कहा गबन में नाना पटोले और सुप्रिया सुले शामिल, एमबीए का हुआ पर्दाफाश। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में सपा प्रत्याशी और पुलिस की नोकझोंक, पुलिस पर लगाया मतदान प्रभावित करने का आरोप, सपा प्रत्याशी के आरोपों को डीएम ने बताया निराधार। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सपा प्रत्याशी पर बड़ा आरोप, कहा मुस्लिम मतदाताओं को वोट डालने से रोका जा रहा है, बीजेपी को जिताने की साजिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मीरापुर सीट पर हंगामा, ककरौली में भीड़ ने किया पथराव, मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। महाराष्ट्र और झारखंड में मतदान लगातार जारी है, वोटिंग परसेंटेज सामने आ रहा है, जहां बताएं झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.71% मतदान हुआ है, वहीं महाराष्ट्र में 6.61% मतदान 9 बजे तक हुआ। देश में हो रहे चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बयान, कहा लोकतंत्र में वोट करना सबका अधिकार, जनता से ज्यादा वोट करने की अपील की। यूपी के 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, नई मेरिट बनाने के आदेश के खिलाफ सामान्य वर्ग के छात्रों में दाखिल की है याचिका। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में दबंगों की दबंगई, युवती के बाल पकड़कर की पिटाई, मकान पर अवैध कब्जा करने आए थे दबंग, वीडियो सोशल मीडिया पर आया सामने। यूपी के शाहजहांपुर में डेयरी और रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई, हुआ लाखों का नुकसान, दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में शादी समारोह के दौरान हंगामा, 2 पक्षों में जमकर मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद जांच कर रही है पुलिस की टीम। लोग करें
और हमारी लोकशाही समृद्ध करे, प्रगल्भ करे, मजबूत करे। और पिछले 5 साल का कारोबार लोगों ने देखा है। 2019 में क्या हुआ था लोग आज भूले नहीं है। लोगों का मैंडेट क्या था, और लोगों का मैंडेट था महायुति। जनता का मैंडेट था महायुति, लेकिन सरकार महायुति की नहीं बनी, इसलिए वो लोगों के ध्यान में है पूरी तरह। और 2.5 साल का कार्यकाल भी देखा है उन्होंने, और हमारे 2.5 साल का भी देखा है। और इसलिए हमारे 2.5 साल में एक तरफ विकास, जो विकास को रोका था हमने उसको शुरू किया। जो कल्याणकारी योजना है, जैसे लाडली बहन, लाडला भाई, लाडला किसान, कई योजनाएं, मैं अभी सब में खुलकर बताना नहीं चाहता, लेकिन विकास और कल्याणकारी योजनाएं जो शुरू की है, इसका प्रतिबिंब जो है इस चुनाव में दिखेगा। महिलाओं को बड़े पैमाने पे लाडली बहनों का और लाडले भाइयों का मतदान होगा। और मैं सभी से गुजारिश करता हूँ, लोकशाही में वोटिंग होना चाहिए, ये हमारा अधिकार है, हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने बखूबी निभानी चाहिए। और इसलिए सभी वोट करें। और मुझे विश्वास है 2.5 साल में जो महायुति ने काम किया है, जो कल्याणकारी योजनाएं, जो विकास, उसके बलबूते पे आने वाली सरकार जो है मजबूत थम्पिंग मेजोरिटी की, ये महायुति की होगी। और एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, और उन्होंने एक बार फिर जीत का दावा किया है। लेकिन ये जीत का दावा दोनों ओर से किया जा रहा है, चाहे महायुति हो या फिर महाविकास आघाड़ी, दोनों ओर से जीत का दावा किया जा रहा है। और उससे पहले कि उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब उन्होंने परिवार सहित अपना वोट कास्ट किया है, मतदान करने के लिए पहुंचे थे, और वोट डालने के बाद जीत का दावा किया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वोट डालने के बाद जीत का दावा किया है और कहा है, वोट देने की भी अपील की है। ये कहा है कि आपका वोट महाराष्ट्र का भविष्य है, ऐसे में मतदान करने पहुंचिए। वोट डालने के बाद की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और लगातार हम भी आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि निकलिए, क्योंकि ये सुबह से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो वोटिंग परसेंटेज है वो दिन चढ़ने के साथ ही बढ़ेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्योंकि अनामिका, ये भी कहा जाता है लेट वोटर्स थोड़ा निकलते हैं महाराष्ट्र में। लेकिन इस बीच झारखंड से जो खबर आ रही है उसके मुताबिक झारखंड में वोटिंग अच्छी हुई है। वहीं महाराष्ट्र में मतदान अभी तक सही तरीके से लोग मतदान करने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि ये अपील लगातार की जा रही है कि भाई घर से बाहर निकलिए। और हम तस्वीरें सुबह से आपको दिखा रहे हैं, नेता हो, अभिनेता हो, सबकी तस्वीर दिखा रहे हैं कि सुबह से ही 7 बजे से ही मतदान करने के लिए लोग पहुंच चुके हैं। और सुबह 11 बजे तक महाराष्ट्र में कितना मतदान हुआ है? 18.14% वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में। ये तस्वीर आपको महाराष्ट्र की हम बता रहे हैं। थोड़ी देर में झारखंड और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कितना मतदान हुआ ये भी आपको बताएंगे। लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जिस वक्त वोटिंग करने के लिए पहुंचे अपने परिवार के साथ, उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं। प्रगति हमारे साथ जुड़ी है। प्रगति, क्या तस्वीर? जी, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सामने सीएम एकनाथ शिंदे नजर आ रहे हैं, उनके साथ उनका परिवार भी दिखाई दे रहा है। वोट उन्होंने कास्ट किया, उसके बाद अब जो सेल्फी पॉइंट्स बनाए गए हैं अनामिका, उधर वो इंक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि वोट उन्होंने कास्ट कर लिया है। कई मुद्दों पर उन्होंने बात भी की, और जब मीडिया कर्मियों से वो बात करते नजर आ रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि किस तरीके से महाराष्ट्र का विकास हो, यही हमारा जो मोटो है वो शुरू से रहा है। अपने पूरे परिवार के साथ वो वोट कास्ट करते हुए नजर आए, और उसके बाद जो सेल्फी पॉइंट्स यहाँ पर बने हुए हैं वहां पर वो फोटो क्लिक करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका पूरा परिवार यहाँ पर नजर आ रहा है, और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही खूबसूरत तस्वीरें हैं लोकतंत्र की, जहां हम आपको सुबह से तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्या बीमार, क्या बुजुर्ग, क्या युवाओं की बात करें, हर कोई अपने घर से बाहर निकल रहा है वोट करने के लिए। पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। सर, सुप्रिया सुले और नाना पटोले को लेकर बीजेपी दावा कर रही है बिटकॉइन फ्रॉड का जो मामला है। सर लाडली बहना वोटिंग करेंगे और ये इतिहास होगा, रिकॉर्ड होगा। और लाडली बहनों ने तय कर लिया है इस बार लाडले भाई को वोट करना। और दूसरी बात है,
लाडली बहनों के साथ लाडले भाई भी हमारे मैदान में उतर गए। सर, सुप्रिया सुले का एक ऑडियो वायरल हुआ है बिटकॉइन फ्रॉड का, ये जो मामला है बीजेपी दावा कर रही है, क्या कहना चाहेंगे सर? यहाँ बात करने की कोशिश हम कर रहे हैं तो देखिए वोट उन्होंने कास्ट किया, कई मुद्दों पर बात रखी, हालांकि इस बारे में वो कुछ कहते नजर नहीं आए। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे, पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उन्होंने वोट कास्ट किया। सुप्रिया सुले जी का ऑडियो लीक हुआ है, उसके ऊपर प्रगति आपके पास हम वापस लौटेंगे और सुहेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुहेल, बहुत सारे मुद्दों का शोर भी सुनाई दिया है, जरा पूछिए वहां लोगों से कि मुद्दे कम दिखाई दिए या नारे ज्यादा सुनाई दिए, क्या कह रहे हैं लोग? सलोनी, यहाँ कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। माहिम सीट पर हूं मैं, यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। सोचिए, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, शिंदे सेना की तरफ से जो है चुनाव लड़ रहे हैं, कौन सरवणकर चुनाव लड़ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे ने महेश सावंत को उतारा। अब देखिए, ये आप किसकी तरफ से? मनसे। ये मनसे का बेंच लगा है, और आप सर? शिंदे के तरफ। ये शिंदे सेना का मंच लगा हुआ है, और इधर ये देखिए एक और टेबल लगी है। आप लोग किस शिवसेना से? उद्धव। ये उद्धव वाला है। तो इतना कंफ्यूजन है यहाँ, क्योंकि इनमें आपस में कंफ्यूजन है। क्यों? आप बताइए, आप किसके साथ? नहीं, हम तो लोकशाही के साथ है। अब ये कहेंगे मैं तीनों के साथ हूँ, यही कह रहे हैं ना? ना, लोकशाही के साथ है मेरा। लोकशाही किसके साथ है? लोकशाही जो नेता इलेक्ट करके आएगा, जो वोट करके, उनके साथ हम हैं। लेकिन यहाँ पे आपके हिसाब से कंफ्यूजन, हमारे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं है। क्लैरिटी बताइए कौन वाली आप? क्लैरिटी यही है कि यहाँ पे मनसे का टेबल काम कर रहा है, यहाँ पे वो तो टेबल बता दिया मैंने, लेकिन यहाँ पे हम सब एक है। यही मैं कह रहा था कि तीनों अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सब एक है, हम सब एक है। जब इलेक्शन में वो लोग वो इलेक्ट करके आते हैं, संसद में जब वो सब एक रहते, हम चुनाव में वोटिंग करने वाले अलग कैसे रहेंगे?